ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से स्वदेश लौटे इजरायल युद्ध में फंसे हुए भारतीय। दिल्ली पहुंचा 212 लोगों का पहला दल। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर रखे मौजूद। इजरायल से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों का केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। इजरायल और हमास के बीच जंग का 7वां दिन। गाजा पर इजरायल की बमबारी में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। अब तक 1537 आतंकियों की मौत, 6612 घायल। इजरायल में हमास आतंकियों के हमले में 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान, 3418 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में 32 लोगों की गई जान तो करीब 600 घायल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों से की मुलाकात। 98वें कैश डिवीजन के पैरा ट्रूपर्स का दौरा किया। इजरायली हमले में अल-अक्सा ब्रिगेड का कमांडर ढेर हुआ। गाजा में इजरायली हमले में मारा गया अल-हसानी। इजरायल फिलिस्तीन की जंग में मारे गए 27 अमेरिकी नागरिक। हमास आतंकवादियों के हमले में हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, कहा यहूदी लोगों की सुरक्षा के लिए हमास हमारा समर्थन, आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं होता। इजरायल में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा। अमेरिकी रक्षा सचिव पहुंचेंगे इजरायल। जंग के बीच इजरायल दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। संगीत समारोह में हमास के हमले से बचे लोगों से ब्लिंकन ने मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायली राष्ट्रपति इसहाक से भी तेल अवीव में मुलाकात करते नजर आए। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने की इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात। हमारी जंग हमास के नरसंहार के खिलाफ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद बोले इजरायल के पीएम नेतन्याहू, हमास ने नरसंहार किया, आईएसआईएस की तरह हमास का होगा खात्मा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 5वीं बार फोन पर बातचीत की। इजरायल जंग के खिलाफ ईरान की मुहिम। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाह पहुंचे ईराक। पेरिस में फिलिस्तीनी आतंकी समूह के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इजरायल हमास जंग के बीच फंसे अपने नागरिकों को निकालने की मुहिम तेज हुई। जर्मनी ने 950 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। गाजा में हमास के आतंक पर इजरायल का अटैक लगातार जारी। हमास के प्रमुख का सिनवार के भाई को निशाना बनाया। यरूशलेम में एक पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने की गोलीबारी। बमबारी के बाद आतंकवादी को मार गिराया। हमास के खिलाफ जंग में उतरे आम इजरायली नागरिक। इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ इजरायल के आम नागरिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हवाई हमले के बाद गाजा की इमारतों के मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे बचाव कर्मी। इजरायल में हमास के हमले में चीन के 3 नागरिकों की मौत हुई। गाजा में घुसने के लिए तैयार इजरायली सेना। जंग के बीच इजरायली सरकार ने आपातकालीन युद्ध कैबिनेट का गठन किया। लगातार इजरायली हवाई हमलों के कारण गाजा के अल-शिफा अस्पताल में लाशों का अंबार। गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के भीषण 7वें दिन बमबारी लगातार जारी। तेज धमाकों की आवाज गूंजते की इमारतों में धुएं का गुबार। इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने सुरक्षा बलों के समर्थन में दिखाई एकजुटता। इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बंधक कैदियों की अदला बदली के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया रुख। कहा भारत संप्रभुता, फिलिस्तीन का समर्थन। इजरायल ने गाजा सीमा पर भारी तोपें भेजी। सैकड़ों टैंक गाजा सीमा के करीब पहुंचे। इजरायल के खिलाफ लेबनान और सीरिया के बाद जंग में उतरा जॉर्डन।
तो वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन में फिलिस्तीन ने झंडा और नारों को बताया अपराध। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने कहा, ब्रिटेन की धरती पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मतलब आतंक का समर्थन। गाजा पर सबसे भीषण हमले की तैयारी, इजरायल ने सैकड़ों मिसाइल किए तैयार। गाजा पर इजरायल ने रॉकेट हमले की तस्वीर आई सामने। बमबारी के बाद गाजा के आसमान में धुएं का गुबार। इजरायल के हमलों से गाजा में तबाही की तस्वीरें सामने आई। ड्रोन से मिली तस्वीरों में शती रिफ्यूजी कैंप में हर तरफ मलबा दिखा। इजरायल की वायुसेना ने गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक से हुई तबाही का वीडियो जारी किया। इजरायल की वायुसेना ने गाजा के बंदरगाह पर किया रॉकेट अटैक। समुद्र के रास्ते हमास आतंकियों को मिलने वाली हर मदद की कोशिश नाकाम की। इजरायल हमास युद्ध को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। प्रदेश में जगह जगह हो रहे विवाद को लेकर सीएम योगी सख्त। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कांग्रेस का जमकर निशाना साधा। कहा, चुनाव में लाभ लेने के लिए हमास जैसे आतंकियों का समर्थन। आपको बता दें कि सपा सांसद एसटी हसन ने इजरायल के समर्थन को लेकर खड़े किए सवाल। कहा, इजरायल युद्ध एक आतंकी देश। यूपी के आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में इजरायल के समर्थन में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। आतंकवाद के खिलाफ इजरायल की जीत के लिए गंगा आरती की गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड खत्म। न्यूज क्लिक के संस्थापक का प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फैसला। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को खोले जाने और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई आज। कौशल विकास घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली दंगे के पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी हर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई को किया। G20 की शानदार सफलता के बाद भारत में पहली बार P20 सम्मेलन। आज यशोभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर दौरा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे मोहन भागवत। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी सुरक्षा। आईबी की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने एस जयशंकर को दी जेड सुरक्षा। असम सीएम हेमंता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस ने आतंक का विरोध नहीं किया। राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर हमला। घमंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार आतंकवाद की घटना करने वालों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के सर्वेंट डिप्टी सीएम वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, मैं जनता का सर्वेंट। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नीतीश के बक्सर ट्रेन हादसे के बाद दुर्घटना स्थल का जायजा न लेने का पर निशाना साधा। बिहार के बक्सर में ट्रेन हादसे के बाद घटनास्थल पर मलबे को हटाने में जुटी हुई रेलवे एनडीआरएफ की टीमें। अडानी ब्लिमर्रा का फॉर्चून कच्ची घानी सरसों का तेल भारत का नंबर 1 सरसों तेल का है, जो भारत में बना है, भारत के लिए बना है और भारतीयों में काफी लोकप्रिय है। इसकी शुद्धता घर के खाने में लाजवाब स्वाद भरती है, जिसे खाने वाला भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तेल से लेकर आटा, दाल से। क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर साइकिल अगरबत्ती ने फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का मकसद टीम इंडिया की जीत के लिए लोगों को एकजुट करना है। भारत के लिए प्रार्थना करें,
भारत जीते का मंत्र देश की जीत की कामना करने वाले हर भारतीय के होठों पर गूंजने के लिए तैयार है। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरज खान को नहीं होगी फांसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदला।